गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने बैंक की उत्पत्ति एवं विकास, अर्थ, कार्य, प्रकार एवं महत्व के बारे में, बैंक की उत्पत्ति तथा प्रयोग, बैंक के विकास और बैंक की परिभाषाएं, इतना कुछ पढ़ा। बैंक के बारे में लगभग सभी को पता ही है, बस उसको थोड़ा सा आपको और डेवलप करना है अपने नॉलेज को। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपकी कैसे कैसे और क्या कार्य हैं बैंक के। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं, पैसा जमा होता है, निकाला जाता है, ऋण मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बैंक में संपादित की जाती हैं, जो काम किए जाते हैं। उसके लिए आधुनिक बैंक जो हैं, ये फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक, इनके कार्य के बारे में देख लेंगे हम लोग। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके खाली कार्य पूछ लिए जाते हैं कि जो बैंक्स हैं इनके वर्क क्या हैं, तो इसमें आप देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या इसमें वर्क है। इसको बहुत सारे काम हैं बैंक के। जिस तरह से धीरे धीरे आर्थिक विकास हो रहा है देश में, उसी तरह बैंक्स के काम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने भी बीच में देखा कई बैंकों को आपस में मिलाया भी गया है। इस टाइम करंट में आपके चल रहा है ये कि गवर्नमेंट की योजना है कि कुछ बैंक्स, जो भी थोड़ी सी बैंक रह जाएं, एकदम बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत बैंकों को आपस में मिलाया गया है। कुछ बैंक रहें जो पूरे देश का काम देखें। बहुत ज़्यादा बैंकों को कम किया जा रहा है। आप इसके मुख्य कार्य, इसके कई काम होते हैं आधुनिक बैंक के। प्राथमिक या मुख्य कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, विविध कार्य, इनको 3 रूपों में बांटा गया है। जिसमें प्राथमिक कार्य में इसमें जमा स्वीकार करना है, तो सभी लोग जानते हैं। आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे पैसा जमा करा जाता है, बैंक जमा स्वीकार करता है और जिससे वो अपनी पूंजी भी बनाता है। आपने जितना पैसा जमा किया वो उसकी पूंजी होगी, उससे वो बिजनेस करेगा। और दूसरा पॉइंट इसका है अंश पूंजी के रूप में। आप जब भी कोई प्रारंभ करते हैं किसी कार्य को, तो अंश पूंजी, जब कोई बैंक नया अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो वो अपने अंश पत्र, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं शेयर्स, उनको बेचता है और अपनी पूंजी उससे भी बनाता है। और अगला उसका पॉइंट है जनता की बचत स्वीकार करके। जनता जो आपने पैसा बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें जो अपना पैसा बचत करके जमा किया, वो भी बैंक के बिजनेस का काम करता है, क्योंकि वो एक उसकी पूंजी हो जाती है, जिससे वो आगे उसको ऋण पर दे के अपना ब्याज कमा सकता है। और इसमें आगे जो है निम्नलिखित प्रकार के जो खाते होते हैं बैंकों के, व्यापारिक बैंक इसमें इसके बाद आएगा। उसमें व्यापारिक बैंक में उसके क्या क्या सुविधाएं वो प्रदान करते हैं, उसके बारे में आगे बताया गया है। इसमें होता है करंट अकाउंट। यह खाता व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें पूरे दिन में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप कितने भी बार पैसे जमा कर सकते हैं और कितनी भी बार पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। इसे करंट अकाउंट कहते हैं। इसके लिए कई बैंकों में तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है, या कोई भी इसमें ब्याज नहीं दिया जाता है। और कई बैंकें सेवा व्यय के रूप में कुछ पैसा कस्टमर से ही लेती हैं। जो फर्म होती है जो अपना करंट खाता खोलती है वहाँ पे, उसके लिए पहली बात तो बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। और कई बैंकें ऐसी हैं जो सेवा व्यय, जो आप डेली वहाँ पे जाके बैंक से कार्य ले रहे हो, उसके लिए वो सेवा व्यय भी लेते हैं कभी कभी। और आगे चलेंगे, आगे उन्होंने दूसरे प्रकार का, ये खातों के प्रकार हैं, कितने प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें दूसरे प्रकार का खाता बताया बचत खाता। सभी लोग जानते हैं, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्तियों का बचत खाता लगभग सभी का खुला हुआ है, जिसमें आप छोटी मोटी बचत करके जमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई योजना अगर लाती है अलग अलग प्रकार की, तो उसमें बचत खातों में ही उनका पैसा भेजा जाता है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके खाते में जिस तरह से पैसे भेजे गए हैं, वो बचत खाते में ही पैसे भेजे जाते हैं। इसके बाद एक आता है स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। आप इंग्लिश से समझ ही गए होंगे क्या है ये। फिक्स डिपॉजिट आपका 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक आपने फिक्स कर दिया निश्चित समय के लिए, 3 साल, 2 साल, 4 साल, और उसके बाद आराम से उस पर जो भी ब्याज व्याज लगा के वो आपको मिल जाता है। ये निश्चित समय देनदारी भी इसको कहते हैं, टाइम लायबिलिटी होती है इसमें। 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक समय निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद घरेलू बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट, ये अब बहुत कम चलन में रह गया। अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें एक सेफ बॉक्स टाइप का बैंक दिया करते हैं, जिसमें लोग गोलक के रूप में प्रयोग करके उसमें थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करके अपना बैंक में लेके जाते हैं। वहाँ पे गोलक खोल के पैसा निकाल लिया जाता है, काउंट करके आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अनिश्चितकालीन जमा खाता, इसके बाद आता है 5th नंबर, इंडिफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट। जब जमा करता अनिश्चित काल के लिए अपनी बचत जमा करते हैं, तो उसे अनिश्चितकालीन जमा खाता, एकदम स्पष्ट है, पैसा कोई जमा कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, जिसका कोई समय विशेष नहीं है, उसके लिए जमा कर दिया गया। लेकिन उस पर जो है केवल एक ब्याज की राशि ही प्राप्त होती है। यद्यपि इन जमाओं में ब्याज की दर काफ़ी अधिक होती है।
लेकिन ये लोकप्रिय नहीं है खाते, क्योंकि एक बार आदमी पैसा जमा कर दिया बहुत लंबे समय के लिए, एक निश्चित ब्याज की राशि हो गई उसकी, अगर वो समय पूरा हो गया और वो नहीं उस पैसे को निकालता है तब भी उस पर कोई ब्याज उसको नहीं मिलता है। उसके बाद आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप जो है 5 के गुणक में, इसको समयाद पर निर्भर करता है किस तरह से आप इसको जमा करेंगे। प्रतिदिन बचत खाता, डेली आप जमा करिए। वार्षिकी या सेवानिवृत्ति योजनाएं, जैसे रिटायरमेंट्स प्लान होते हैं, 5 लाख 10 लाख आदमी जमा कर दिया, जब वो रिटायर हुआ 60 साल के ऊपर गए जब वो, तब उसमें से निश्चित रकम उनको मिलती रहती है जो एक पेंशन के रूप में होती है। आगे इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें कौन कौन से तरह से जमा राशियाँ वगैरह हैं आगे हम देखते हैं। आपका जो मेन पॉइंट है बैंक का, वो ऋण देना। ज़्यादा कुछ डीप में ना जाते हुए हम आपको मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। वस्तुतः बैंक ऋण देने के लिए ही लोगों से जमा प्राप्त करते हैं। आपसे जो पैसा जमा हुआ, बैंक उसका ही ऋण देगा। कैसे देगा, क्या उसका सिस्टम रहेगा, क्या नियम रहेंगे, ये सारा कुछ बैंक की गाइडलाइंस हैं, उनके आधार पे वो करते हैं। और वो ऋण देते समय सबसे ज़्यादा ध्यान सुरक्षा पर देते हैं कि जो वो पैसा दे रहे हैं वो पैसा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी असावधानी हुई तो बैंक के लिए घातक होती है, उनका पैसा वो डूब जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान बैंक इसमें सुरक्षा पर देते हैं। और बहुत सारे इसके भी नियम कायदे कानून होते हैं, किस तरह से कितनी सुरक्षा, क्या क्या करना है, कोई धरोहर रखनी है या कितने लोगों का क्या करना है, उसमें बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। और ऋण तथा अग्रिम, लोन एंड एडवांस, इसके अतिरिक्त बैंक किसी व्यक्ति को धरोहर के आधार पर निश्चित, जैसे अब आजकल नई बैंक्स चल रही हैं, गोल्ड लोन्स वगैरह करती हैं, उसी तरह से धरोहर, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह लगा दिए, इसके आधार पर ही लोन होता है। नगद साख, कैश क्रेडिट, इसके लिए निश्चित प्रतिभूतियों के आधार पर निश्चित मात्रा ऋण लेने का अधिकार है। वही चीज़ इसमें भी है, लगभग दोनों मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, ये नई चीज़ है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। ओवरड्राफ्ट, जब बैंक अपने ग्राहक को उसकी जमा से अधिक मात्रा में रुपया निकालने की अनुमति देते हैं तो उसे अधिविकर्ष कहा जाता है। ये सिर्फ वहाँ पर लागू है जहाँ पर बैंक में आपकी साख बहुत मजबूत है। अगर आप उनके बहुत अच्छे ग्राहक हैं तो आपको बैंक ये सुविधा दे सकती है। ये पूरी तरह से शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर के अधीन होता है, उनके विवेक पे होता है कि अगर आपकी साख अच्छी है तो आपको वो ओवरड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद विनिमय बिलों का भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बैंक द्वारा ऋण देने के लिए एक प्रचलित तरीका है ग्राहकों के बिलों को भुनाना भी है, जिसमें कटौती करके सारे जो है बिल और जोखिम की राशि एवं ऋण सदैव सुरक्षित लाभ प्रदान करते हैं। इसके आगे चलेंगे। एजेंसी पुनर्निर्धारित कार्य, साख पत्रों का भुगतान वसूल करना। बैंक का एक विशेष कार्य साख पत्र को इंग्लिश में कहते हैं चेक। बहुत इसी शब्द हमने बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। उनका भुगतान एकत्र करना, किसी भी दूसरे बैंक की साख पत्र या फिर चेक किसी दूसरे बैंक में जमा है और वो वहाँ से उसका पैसा कलेक्ट करता है बैंक, तो उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में पैसा चेक भेजते हैं तो वहाँ से जब वो कलेक्शन होता है तो उसका अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं। इसमें बेटा बहुत सारे काम हैं, आप बुक ले लें और थोड़ा बहुत जो जरूरी पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है वो मैं आपको समझाता रहूँगा। और इसी तरह से ये लगभग बैंक के कार्य हो चुके हैं। इसके बाद आप बैंकों के प्रमुख स्वरूप या प्रकार पे आएंगे, जिसमें बहुत सारे हैं। वाणिज्यिक बैंक है, औद्योगिक बैंक हैं, विदेशी विनिमय बैंक हैं, कृषि बैंक हैं, बचत बैंक है, देशी बैंकर्स हैं, केंद्रीय बैंक हैं, डाकघर बचत बैंक, विनियोग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। बहुत सारे प्रकार हैं। ग्रामीण बैंक होती हैं हमारे यहाँ, और उनसे ऊपर आप बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय बैंक हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। क्षेत्रीय बैंक जो एक निश्चित क्षेत्र जिनका हो गया 2, 4, 10 जिलों में होती हैं। और कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो कॉमर्शियल होती हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां ही अपने यहाँ चलाती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ ऋण से संबंधित गतिविधियां चलाती हैं, कुछ होती हैं जो कृषि पर पूरी तरह से निर्भर होती हैं, जिनको कृषि बैंक भी कह सकते हैं, जो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित कराती हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे प्रकार हैं, आप इसको विस्तृत रूप में इसका जो है आप थोड़े पॉइंट देख सकते हैं, वीडियो में हमने दे दिया है। आप अगर चाहें तो उसको पॉज करके, इसमें जैसे कृषि से संबंधित हम बता दें आपको, ये कृषि से रिलेटेड ये कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ये जो सहकारी बैंक लिखा है, कोऑपरेटिव बैंक्स,
ये सहकार से होता है, ये सरकार नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंटेड नहीं है, ये सहकार है जिसमें गवर्नमेंट और प्लस पब्लिक दोनों लोगों के शेयर्स मिलके इस बैंक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको सहकारी बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में भी बताया गया है। और इसी तरह से ये बैंक के प्रकार हो गए, लगभग सारे प्रकार इसमें दिए हुए हैं और बहुत ईजी हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको देख के कर सकते हैं। और आगे इसको हम आगे भी जाएंगे, आगे भी देखेंगे। फिलहाल हम आपको एक वर्क देते हैं, बैंक के कार्य और बैंक के प्रकार, दो अलग अलग बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए और एक एक पेज का अपने शब्दों में बढ़िया सा नोट्स तैयार करके रख लीजिए। जब से स्कूल ओपन होगा आप हमको दिखाइएगा, हम बताएंगे आपको। थैंक यू बेटा, आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं।